हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ अरबी के अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड और अच्छे अच्छे अरबिक जुमले सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने साल काम करोगे? कितने साल काम करोगे उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे? कम सना इंते सव्वी सुगुल। कम सना इंते सव्वी सुगुल। कम का मतलब होता है कितने, सना का मतलब होता है साल, और इंते का मतलब होता है तुम, सव्वी का मतलब होता है काम, और सुगुल का मतलब होता है करोगे। कितने साल काम करोगे? कम सना इंते सव्वी सुगुल। घर कब जाओगे? घर कब जाओगे उसे आप अरबी में बोलेंगे मी तेरो सफर। मी तेरो सफर। मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे, सफर का मतलब होता है घर। घर कब जाओगे उसे आप अरबी में बोलेंगे मी तेरो सफर। मी तेरो सफर यानी घर कब जाओगे। या आप बोल सकते हैं मी तेरो बेत। मी तेरो बेत। मीते का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे, और बेत का मतलब होता है घर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और वैसे भी बोल सकते हैं। एक साल के बाद जाऊंगा उसे आप अरबी में कैसे बोलेंगे? वाहिद सना बादेन रोह। वाहिद सना बादेन रोह। वाहिद का मतलब होता है एक, सना का मतलब होता है साल, और बादेन का मतलब होता है बाद, रोह का मतलब होता है जाऊंगा। एक साल के बाद जाऊंगा उसे आप अरबी में वाहिद सना बादेन रोह बोल सकते हैं। वाहिद सना बादेन रोह यानी एक साल बाद जाऊंगा। वाहिद सना यानी एक साल, बादेन का मतलब होता है बाद, और जाऊंगा को अरबी में रोह बोलते हैं। कितने दिन की छुट्टी जाओगे? कितने दिन की छुट्टी जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे कम सहर एबी इजाज़ा। कम सहर एबी इजाज़ा यानी कितने दिन की छुट्टी जाओगे। कम का मतलब होता है कितना, सहर का मतलब होता है साल, एबी का मतलब होता है जाओगे, और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी जाओगे उसे अरबी में बोलेंगे कम सहर एबी इजाज़ा। कम सहर एबी इजाज़ा यानी कितने दिन की छुट्टी जाओगे। वापस कब आओगे? वापस कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीता इर्जा। मीता इर्जा। मीता का मतलब होता है कब, इर्जा का मतलब होता है वापस आओगे। वापस आओगे उसे अरबी में इर्जा बोलते हैं। मीते का मतलब होता है कब। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। मीते इर्जा यानी वापस कब आओगे। जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल सुरा। ताल सुरा। ताल का मतलब होता है आ जाना, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। जल्दी आ जाना उसे अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ताल सुरा यानी जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना को अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ठंडी चालू हो गया है। ठंडी चालू हो गया है उसे अरबी में बोलेंगे इजी बर्द। इजी बर्द। बर्द बोलते हैं। बर्द का मतलब होता है ठंडा, और इजी का मतलब होता है चालू हो गया, जैसे आ गया या चालू हो गया उसे बोलते हैं इजी। गर्मी खत्म हो गया। गर्मी खत्म हो गया उसे आप अरबी में बोलेंगे हार खल्लास। हार खल्लास। हार का मतलब होता है गर्म या गर्मी। हार खल्लास यानी गर्मी खत्म हो गया। जैसे होता है ना गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब 3 महीना चलता है, तो वैसे ही जो बोल सकते हैं आप हार खल्लास यानी गर्मी ख़त्म हो गया, अब ठंडी आने वाला है। बर्द ईजी। बर्द ईजी यानी ठंडा आने वाला है। हार खल्लास यानी गर्मी ख़त्म हो गया। मुझे जैकेट चाहिए उसे आप अरबी में बोलेंगे अना एबी जैकेट। अना एबी जैकेट। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और जैकेट का मतलब होता है जैकेट। मुझे जैकेट चाहिए उसे आप अरबी में बोलेंगे अना एबी जैकेट यानी मुझे जैकेट चाहिए। अना एबी जैकेट। जैकेट को अरबी में जैकेट ही बोलते हैं, और अना एबी का मतलब होता है मुझे चाहिए। मुझे चाहिए जैकेट यानी अना एबी जैकेट। मुझे जैकेट चाहिए। कंबल चाहिए। कंबल चाहिए को अरबी में बोलेंगे एबी बतनिया। एबी बतनिया। बतनिया का मतलब होता है कंबल। बतनिया का मतलब होता है कंबल। एबी बतनिया। एबी का मतलब होता है चाहिए, और बतनिया का मतलब होता है कंबल। एबी बतनिया यानी कंबल चाहिए। कंबल चाहिए उसे अरबी में एबी बतनिया बोलते हैं। एबी बतनिया यानी कंबल चाहिए।
हीटर चाहिए, हीटर चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे ए बी दफ़ाया, दफ़ाया। ए बी का मतलब होता है चाहिए और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। हीटर को अरबी में दफ़ाया बोलते हैं। ए बी का मतलब होता है चाहिए और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। हीटर चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे ए बी दफ़ाया, ए बी दफ़ाया यानी हीटर चाहिए। हीटर चाहिए उसे अरबी में ए बी दफ़ाया बोलेंगे। दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। ठंड बहुत हो रहा है, ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बोलेंगे बर्द वाजिद, बर्द वाजिद। बर्द का मतलब होता है ठंड और वाजिद का मतलब होता है बहुत। ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बोलेंगे बर्द वाजिद, बर्द वाजिद। वाजिद बर्द का मतलब होता है ठंडा और वाजिद का मतलब होता है बहुत। ठंड बहुत हो रहा है उसे अरबी में बर्द वाजिद बोलते हैं। उसको हीटर दे दो, उसको हीटर दे दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ दफ़ाया, आती हुआ दफ़ाया। आती का मतलब होता है दे दो, हुआ का मतलब होता है उसको और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। उसे हीटर दे दो, आती हुआ दफ़ाया, आती हुआ दफ़ाया यानी उसको हीटर दे दो। उसको हीटर दे दो उसे अरबी में बोलेंगे आती हुआ दफ़ाया। यह हीटर ख़राब है, यह हीटर ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हादा दफ़ाया खरबान, हादा दफ़ाया खरबान। हादा दफ़ाया खरबान यानी यह हीटर ख़राब है, यह हीटर ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हादा दफ़ाया खरबान यानी यह हीटर ख़राब है। हादा का मतलब होता है यह और दफ़ाया का मतलब होता है हीटर। खरबान का मतलब होता है ख़राब। यह हीटर ख़राब है, हादा दफ़ाया खरबान। यह हीटर ख़राब है। यह बहुत पुराना है, यह बहुत पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम वाजिद, हादा गदीम वाजिद। हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यह बहुत पुराना है उसे अरबी में हादा गदीम वाजिद बोलते हैं। हादा गदीम वाजिद यानी यह बहुत पुराना है। हादा, हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना और वाजिद का मतलब होता है बहुत। नया लेकर आओ, नया लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब जदीद, जीब जदीद। जीब का मतलब होता है लाओ और जदीद का मतलब होता है नया। नया लेकर आओ उसे अरबी में जीब जदीद बोलते हैं। जीब जदीद यानी नया लेकर आओ। मैं नया ला दूंगा, मैं नया ला दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब जदीद, अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। अना का मतलब होता है मैं और जीब का मतलब होता है ला दूंगा और जदीद का मतलब होता है नया। मैं नया ला दूंगा उसे अरबी में अना जीब जदीद बोलते हैं। अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। अना जीब जदीद यानी मैं नया ला दूंगा। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे हादा गुत्ता, हादा गुत्ता, हादा गुत्ता। हादा का मतलब होता है उसको और गुत्ता का मतलब होता है फेंक दो। फेंकना को अरबी में गुत्ता बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है अब बलदिया भी बोलते हैं, रख की बलदिया मतलब बलदिया में रख दो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन उसको फेंक दो को अरबी में हादा गुत्ता बोलते हैं यानी उसको फेंक दो। मैं कल ला दूंगा, मैं कल ला दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना जिबूरा, अना जिबूरा यानी मैं कल ला दूंगा। अना का मतलब होता है मैं, जिब का मतलब होता है ला दूंगा और बुरा का मतलब होता है कल। बुकरा भी बोलते हैं कुछ लोग, बुकरा और कुछ लोग बुरा बोलते हैं। तो अना जिब बुकरा यानी मैं कल ला दूंगा। या आप बोल सकते हैं अना जिब बुरा यानी मैं कल ला दूंगा। तो यहाँ कहीं कहीं पे जो है कुवैत कतर में बुरा यूज़ होता है और सऊदी अरबिया में बुकरा यूज होता है। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल और बुरा का मतलब भी होता है कल। आज नहीं मिला, आज नहीं मिला उसे अरबी में बोलेंगे अलियोम माई एल्गा, एल्गा यानी आज नहीं मिला। अलियोम माई एल्गा यानी आज नहीं मिला। अलियोम का मतलब होता है आज, माई का मतलब होता है नहीं,
الگا کا مطلب ہوتا ہے ملا، آج نہیں ملا، الیوم مائی الگا۔ دکان بند ہو گیا، دکان بند ہو گیا، اسے عربی میں بولیں گے محل سکر، محل سکر، یعنی دکان بند تھا یا دکان بند ہو گیا۔ محل کا مطلب ہوتا ہے دکان اور سکر کا مطلب ہوتا ہے بند۔ محل سکر یعنی دکان بند ہے، یعنی دکان بند تھا یا دکان بند ہے، اسے عربی میں بولیں گے محل سکر، محل سکر، یعنی دکان بند ہو گیا۔ بعد میں دیکھوں گا، اسے عربی میں بولیں گے بعدین سوف، بعدین سوف۔ بعدین کا مطلب ہوتا ہے بعد میں اور سوف کا مطلب ہوتا ہے دیکھوں گا۔ بعد میں دیکھوں گا، اسے عربی میں بولیں گے بعدین سوف، بعدین سوف، یعنی بعد میں دیکھوں گا۔ ضروری چاہیے، ضروری چاہیے، اسے عربی میں بولیں گے ابی لازم، ابی لازم، یعنی ضروری چاہیے۔ ابی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اور لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ ابی لازم یعنی ضروری چاہیے، ضروری چاہیے، اسے عربی میں بولیں گے ابی لازم۔ ابی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے اور لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ ابی لازم یعنی ضروری چاہیے۔ کوئی دقت نہیں ہے، میں ہوں نا، کوئی دقت نہیں ہے، میں ہوں نا، اسے عربی میں بولیں گے ما فی مشکلہ انا موجود، ما فی مشکلہ انا موجود۔ میں جب سعودی عربیہ گیا تھا تو فرسٹ ٹائم جب میں کپیل کو بولا کہ میرا لائسنس بنوا دو، تو بولا کہ آپ گاڑی ایسے ہی چلاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ تو وہ بھی بولا ما فی مشکلہ انا موجود، ما فی مشکلہ انا موجود، مطلب کوئی بھی دقت ہوگا تو میں دیکھ لوں گا اور میں اس کا مسئول ہوں۔ انا مشغول بھی بولتے ہیں اور انا موجود بھی بولتے ہیں نا، کوئی دقت نہیں ہے، میں ہوں نا، اسے عربی میں بولیں گے ما فی مشکلہ انا موجود۔ معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مشکلہ کا مطلب ہوتا ہے دقت، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، موجود کا مطلب ہوتا ہے ہوں۔ تم تیار ہو، تم تیار ہو، اسے عربی میں بولیں گے انت جہیز، جہیز، انت جہیز، یعنی جہیز کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، انت کا مطلب ہوتا ہے تم تیار ہو، اسے عربی میں انت جہیز بولتے ہیں۔ انت جہیز یعنی تم تیار ہو، تم تیار ہو، اسے عربی میں بولیں گے انت جہیز۔ میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام ختم نہیں ہوا، اسے عربی میں بولیں گے انا شغل مو خلاص، انا شغل مو خلاص، یعنی میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام ختم نہیں ہوا، اسے عربی میں بولیں گے انا شغل مو خلاص۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میرا، شغل کا مطلب ہوتا ہے کام، مو کا مطلب ہوتا ہے نہیں، خلاص کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ میرا کام ختم نہیں ہوا، اسے عربی میں انا شغل مو خلاص بولتے ہیں۔ اس نے لے لیا، اس نے لے لیا، اسے عربی میں بولیں گے ہوا یا دخ، ہوا یا دخ، یعنی اس نے لے لیا۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس نے، لے لیا کو عربی میں یا دخ بولتے ہیں۔ یا دخ کا مطلب ہوتا ہے لے لیا، اس نے لے لیا، اسے عربی میں ہوا یا دخ بولتے ہیں۔ ہوا یا دخ یعنی اس نے لے لیا۔ ڈھونڈنا، ڈھونڈنا کو عربی میں دور بولتے ہیں۔ دور کا مطلب ہوا ڈھونڈنا، کہیں بھی ڈھونڈنا ہے اسے عربی میں دور بولا جاتا ہے۔ مل گیا، مل گیا کو عربی میں حصل بولا جاتا ہے۔ حصل کا مطلب ہوا مل گیا، مل گیا کو عربی میں حصل بولا جاتا ہے۔ کوئی بولتا ہے انا حصل یعنی مجھے مل گیا، مل گیا کو عربی میں حصل بولا جاتا ہے۔ سب، سب کو عربی میں کامل بولتے ہیں، سب کو عربی میں کامل بولا جاتا ہے۔ کامل کا مطلب ہوا سب، جیسے سب لوگ ہوتے ہیں نا، اسے عربی میں اگر بولیں گے سب لوگ، اسے عربی میں بولیں گے کامل نفر، کامل نفر، یعنی سب لوگ۔ نفر کا مطلب ہوتا ہے لوگ، آدمی جو ہوتا ہے، سب آدمی یا سب لوگ کو عربی میں کامل نفر بولتے ہیں۔ دوسرا، دوسرا کو عربی میں تانی بولا جاتا ہے۔ تانی کا مطلب ہوا دوسرا، کوئی بھی دوسرا ہو اسے عربی میں تانی بولا جاتا ہے۔ تانی مرہ یعنی دوسرا، دوسرا کا مطلب ہوا تانی۔ بدلنا، بدلنا کو عربی میں بدل، بدل بولتے ہیں۔ بدل، بدل کا مطلب ہوا بدلنا، کوئی بھی چیز اگر بدلنا ہے اسے عربی میں بدل بولا جاتا ہے۔ بدل، بدل کا مطلب ہوا بدلنا یا بدلین بھی بولتے ہیں۔ بدلین کا مطلب ہوا بدلنا، تو بدل یا بدلین آپ بول سکتے ہیں۔ خراب، خراب کو عربی میں خربان بولتے ہیں، خراب کو عربی میں خربان بولتے ہیں۔
خربان کا مطلب ہوا خراب، کوئی بھی چیز خراب ہے اسے عربی میں خربان بولتے ہیں۔ خربان کا مطلب ہوا خراب۔ تم نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا اسے عربی میں بولیں گے انت ما يسوي، انت ما يسوي۔ انت کا مطلب ہوا تم نے، مائی کا مطلب ہوا نہیں، اور سوی کا مطلب ہوا کیا۔ تم نے نہیں کیا اسے عربی میں انت ما يسوي بولتے ہیں۔ انت ما يسوي یعنی تم نے نہیں کیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ کو عربی میں اجلس بولتے ہیں۔ اجلس کا مطلب ہوا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ کو عربی میں اجلس بولا جاتا ہے۔ اجلس کا مطلب ہوا بیٹھ جاؤ، کہیں بھی بیٹھنا ہے اسے عربی میں اجلس بولتے ہیں۔ جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ کو عربی میں خلی نوم بولتے ہیں۔ خلی نوم یعنی سو جاؤ۔ سو جانا کو عربی میں خلی نوم بولتے ہیں۔ مطلب بولا جاتا ہے نا چھوڑو سو جاؤ، سب کچھ چھوڑو سو جاؤ، اب تم کو نیند کی ضرورت ہے، تو اسے عربی میں بولیں گے خلی نوم۔ انت لازم یعنی خلی نوم۔ خلی نوم کا مطلب ہوا سو جانا، نوم کا مطلب ہوا سونا، اور خلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ جاؤ، مطلب چھوڑ دو، تو ایسے ہی بولتے ہیں خلی نوم یعنی چھوڑو سو جاؤ۔ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ کو عربی میں قوم بولا جاتا ہے۔ گم کا مطلب ہوا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اسے عربی میں گم بولا جاتا ہے۔ گم کا مطلب ہوا اٹھ جاؤ۔ منہ دھو لو، منہ دھو لو اسے عربی میں بولیں گے ندافہ وجہ۔ ندافہ وجہ، وجہ کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور ندافہ کا مطلب ہوتا ہے دھو لو۔ ندافہ وجہ، وجہ، ندافہ وجہ کا مطلب ہوا منہ دھو لو۔ منہ دھو لو اسے عربی میں ندافہ وجہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کو عربی میں طیب بولتے ہیں۔ طیب، طیب، طیب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بولنا ہے اوکے ٹھیک ہے تو آپ بول سکتے ہیں طیب، طیب، معافی مشکل۔ طیب کا مطلب ہوا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے کو عربی میں طیب بولتے ہیں۔ نمبر، نمبر کو عربی میں رقم بولتے ہیں۔ نمبر کو عربی میں رقم بولا جاتا ہے۔ رقم کا مطلب ہوا نمبر، کوئی بھی موبائل نمبر ہو اسے عربی میں رقم بولتے ہیں۔ رقم کا مطلب ہوا موبائل نمبر، نمبر کو عربی میں رقم بولتے ہیں۔ موبائل، موبائل کو عربی میں زوال بولا جاتا ہے۔ موبائل کو عربی میں جوال بولا جاتا ہے۔ زوال کا مطلب ہوا موبائل، جو بھی موبائل فون ہے اسے عربی میں زوال بولا جاتا ہے۔ زوال کا مطلب ہوا موبائل۔ سم کارڈ، سم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے۔ سم کارڈ کو عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے۔ سریحہ کا مطلب ہوا سم کارڈ، جو آپ یوز کرتے ہیں کسی سے بات کرنے میں، اسے عربی میں سریحہ بولا جاتا ہے۔ چارجر، چارجر کو عربی میں صحن بولتے ہیں۔ چارجر کو عربی میں صحن بولا جاتا ہے۔ صحن کا مطلب ہوا چارجر۔ پیپر، پیپر کو عربی میں ورقہ بولتے ہیں۔ پیپر کو عربی میں ورقہ بولا جاتا ہے۔ ورقہ کا مطلب ہوا پیپر۔ پیپر کو عربی میں ورقہ بولا جاتا ہے۔ بلانا، بلانا کو عربی میں نادی بولتے ہیں۔ بلانا کو عربی میں نادی بولا جاتا ہے۔ نادی کا مطلب ہوا بلانا، کسی کو بھی بلانا ہے اسے عربی میں نادی بولتے ہیں۔ جیسے کسی کو بلانا ہے بھائی ادھر آؤ، تو آپ بول سکتے ہیں نادی، تال، 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 تال اکھو، تال اکھو بھی بول سکتے ہیں، اور نادی بھی بولا جاتا ہے۔ نیا کو عربی میں جدید بولا جاتا ہے۔ جیسے نیا آدمی آتا ہے اسے عربی میں جدید بولا جاتا ہے۔ جدید کا مطلب ہوا نیا۔ اب جیسے ایئرپورٹ پہ آئیے گا تو وہاں پہ بولے گا جدید قدیم، جدید قدیم، تو جدید کا مطلب ہوا نیا اور قدیم کا مطلب ہوا پرانا۔ میں نیا آیا ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا ایزی جدید، انا ایزی جدید۔ انا کا مطلب ہوا میں، ایزی کا مطلب ہوتا ہے آیا ہوں، اور جدید کا مطلب ہوا نیا۔ میں نیا آیا ہوں اسے عربی میں انا ایزی جدید بولتے ہیں۔ انا ایزی جدید یعنی میں نیا آیا ہوں۔ میں نیا آیا ہوں اسے عربی میں انا ایزی جدید بولتے ہیں۔ انا ایزی جدید یعنی میں نیا آیا ہوں۔ ٹریننگ، ٹریننگ کو عربی میں تدریب بولتے ہیں۔ تدریب، تدریب کا مطلب ہوا ٹریننگ۔ جو ٹریننگ لیا جاتا ہے اسے عربی میں تدریب بولا جاتا ہے۔ تدریب کا مطلب ہوا ٹریننگ۔ ٹریننگ کو عربی میں تدریب بولتے ہیں۔ کب آئے، کب آئے اسے عربی میں بولیں گے میتا ایزی، میتا ایزی۔ میتا کا مطلب ہوا کب، اور آنا کو عربی میں ایزی بولتے ہیں۔ میتا ایزی یعنی کب آئے۔ کب آئے کو عربی میں میتا ایزی بولتے ہیں۔ میتا ایزی یعنی کب آئے۔ 15 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، یا 2 دن ہو گئے، یا 1 دن ہو گئے، اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ بول سکتے ہیں۔ جیسے 5 دن ہو گئے اسے عربی میں بولیں گے خمسہ یوم،
खलास, खम्सा योम खलास यानी 5 दिन हो गए। तो खम्सा का मतलब होता है 5 दिन, खम्सा योम खलास यानी 5 दिन हो गए। अरबी जानते हो, अरबी जानते हो, बहुत लोग पूछेंगे अरबी जानते हो, उसे अरबी में बोलेंगे अर्फ अरबी, अर्फ अरबी, अर्फ का मतलब होता है जानते हो और अरबी का मतलब होता है अरबी। अरबी जानते हो, उसे अरबी में बोलेंगे अर्फ अरबी। या बहुत लोग बोलते हैं मालूम अरबी, इंत मालूम अरबी यानी तुम्हें अरबी आता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं और अर्फ अरबी भी बोलते हैं। अरबी भाषा नहीं मालूम, अरबी भाषा नहीं मालूम। अब आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे अरबी भाषा नहीं मालूम, तो उसे अरबी में कैसे बोलिएगा? अरबी कल्लम माई अरफ, अरबी कल्लम माई अरफ। अरबी का मतलब हुआ अरबी, कल्लम का मतलब होता है भाषा, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है मालूम। अरबी भाषा नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे अरबी कल्लम माई अरफ यानी अरबी भाषा नहीं मालूम। बाबा 1 महीना हो गए, बाबा 1 महीना हो गए, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा वाहिद सहर खलास, बाबा वाहिद सहर खलास। बाबा का मतलब होता है बाबा, वाहिद का मतलब होता है 1 और सहर का मतलब होता है महीना, खलास का मतलब होता है हो गए। बाबा 1 महीना हो गए, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा वाहिद सहर खलास यानी कि 1 महीना हो गया, सैलरी दीजिए। तो आपको बात करना है तो ऐसे बोल सकते हैं बाबा वाहिद सहर खलास। तनख्वाह को अरबी में रातिब या मास बोलते हैं, तनख्वाह को अरबी में रातिब या मास बोलते हैं। जिब रातिब या जिब मास का मतलब हुआ पैसे दो, मतलब तनख्वाह दो। तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए को अरबी में बोलेंगे एबी मास, एबी मास। एबी का मतलब होता है चाहिए और मास का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह चाहिए, उसे अरबी में एबी मास बोलते हैं। सीखना, सीखना को अरबी में बोलेंगे तालीम, सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। तालीम का मतलब हुआ सीखना, पढ़ना या कोई चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसे अरबी में तालीम बोलते हैं। अगर ड्राइविंग सीख रहे हो तो आप तालीम सैयारा बोलिएगा, तालीम सैयारा यानी गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ तो तालीम सैयारा बोलते हैं। तो तालीम का मतलब हुआ सीखना। मना है, मना है को अरबी में ममनू बोलते हैं, मना है को अरबी में ममनू बोला जाता है। ममनू का मतलब हुआ मना है। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं, मुमकिन, मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है, मुमकिन का मतलब हुआ शायद। किचन, किचन को अरबी में मतबख बोलते हैं, किचन को अरबी में मतबख बोलते हैं। मतबख का मतलब हुआ किचन, किचन को अरबी में मतबख बोला जाता है। कैसे, कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं, कैसे, कैसे को अरबी में केफ बोलते हैं। जैसे पूछा जाता है ना कैसे हो, तो उसे अरबी में केफ हाल बोलते हैं। केफ हाल यानी कैसे हो, किसी से पूछते हैं कैसे हो भाई, तो केफ हाल सदीक यानी कैसे हो। कैसे हो को अरबी में केफ बोलते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं, अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। खाना, खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं, अखिल का मतलब हुआ खाना। खाना खाने जा रहे हो तो उसे अरबी में अखिल बोलते हैं। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। पहला, पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहले, पहला को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब होता है पहले या पहला को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल, अव्वल का मतलब हुआ पहला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अव्वल कलमा तैयब, तो ऐसे ही होता है। अव्वल का मतलब हुआ पहला, पहला कलमा तैयब, तो ऐसे बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहला, पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोलते हैं, अकबर बोलते हैं। सबसे बड़ा को अरबी में अकबर बोला जाता है। कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर अगर झाड़ू लगाना है उसे अरबी में पूछेंगे वैन मकान, वैन मकान, वैन मकान मतलब कौन सी जगह पर। वैन का मतलब होता है कौन सी और मकान का मतलब होता है जगह। कौन सा जगह लगाना है तो आप पूछेंगे ना वैन मकान, वैन मकान मतलब कौन सी जगह पे लगाएं। झाड़ू को कौन सी जगह पे लगाना है तो उसे अरबी में वैन मकान बोलते हैं। यह आदमी, यह आदमी को अरबी में बोलते हैं हादा नफ़र, हादा नफ़र। हादा का मतलब होता है यह और नफ़र का मतलब होता है आदमी। यह आदमी को अरबी में हादा नफ़र बोला जाता है। यह काम, यह काम को अरबी में बोलेंगे हादा सुगुल, हादा सुगुल यानी यह काम। हादा का मतलब होता है यह और सुगुल का मतलब होता है काम। यह काम को अरबी में हादा सुगुल बोलते हैं। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं।
दूर, दूर को अरबी में बाईद बोला जाता है। कोई आदमी अगर दूर है उसे अरबी में बोलेंगे अना बाईद यानी मैं दूर हूँ। तो दूर को अरबी में बाईद बोला जाता है। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ पास। कोई इंसान अगर आपके पास आ रहा है तो अब वो बोलेगा अना गरीब यानी मैं पास में हूँ। ये गरीब नहीं, वो जो पास में हो जाता है, वो आप एकदम किसी के पास में जा रहे हैं तो आप बोलेगा अना गरीब, मतलब मैं बहुत पास में हूँ। कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीते ईजी। मीते का मतलब हुआ कब, और आओगे को अरबी में ईजी बोलते हैं। मीते ईजी यानी कब आओगे। मीते ईजी यानी कब आओगे। तुम आए हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते ईजी। इंते का मतलब हुआ तुम, और आए हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। इंते ईजी यानी तुम आए हो को अरबी में इंते ईजी बोलते हैं। मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एब्बी। आना का मतलब हुआ मुझे, और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एब्बी यानी मुझे चाहिए। तो आना एब्बी मुझे चाहिए। मेरा कपड़ा है उसे अरबी में बोलेंगे आना मलाबिस फी। आना का मतलब हुआ मेरा, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, फी का मतलब होता है। मेरा कपड़ा है उसे अरबी में बोलेंगे आना मलाबिस फी। इसका मतलब हुआ मेरा कपड़ा है। बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। बदलेन का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ अगर बदलना है, एक्सचेंज करना है या बदलना है, उसे अरबी में बदलेन बोला जाता है। मैंने बदला है उसे अरबी में बोलेगा अना बदलेंती यानी मैंने बदला है। मैं बदला हूँ या मैं बदल गया हूँ, उसे अरबी में अना बदलेंती बोलेंगे। अना बदलेंती यानी मैंने बदला है। दूसरा है को अरबी में बोलेंगे फीतानी का मतलब हुआ दूसरा है को अरबी में फीतानी बोलते हैं। फी का मतलब होता है और तानी का मतलब होता है दूसरा है उसे अरबी में फीतानी बोला जाता है। नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं है को अरबी में माफ़ी बोला जाता है। खुशी को अरबी में साईद बोलते हैं। साईद का मतलब हुआ खुशी। कोई भी चीज़ से आप खुश होते हो उसे अरबी में साईद बोलते हैं। कभी को अरबी में मर्रा बोलते हैं। कभी को अरबी में मर्रा बोला जाता है। मर्रा का मतलब हुआ कभी। दुखी को अरबी में हजीन बोलते हैं। हजीन का मतलब हुआ दुखी। कोई भी इंसान अगर दुखी होता है उसे अरबी में हजीन बोलेंगे। हजीन का मतलब हुआ दुखी। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। तो मैं दुखी हूँ को अरबी में अना हजीन बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मैं, और हजीन का मतलब होता है दुखी। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। सोचना को अरबी में फक्कर बोलते हैं। सोचो या सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर का मतलब होता है सोचना। कोई भी चीज़ सोच रहे हो उसे अरबी में फक्कर बोलते हैं। लगा को अरबी में अहसब बोलते हैं। लगा या लगाना को अरबी में अहसब बोलते हैं। अहसब का मतलब हुआ लगा। कोई भी चीज़ अगर लगाना है या लगा है, आपको एहसास होता है हाँ मुझे लगा ऐसा, तो उसे अरबी में अहसब बोलते हैं। अहसब का मतलब हुआ लगा। ले लो को अरबी में यादुख बोलते हैं। ले लो को अरबी में यादुख बोला जाता है। यादुख का मतलब होता है ले लो। कोई भी चीज़ अगर लेना है उसे अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख का मतलब हुआ ले लो। मैंने देखा उसे अरबी में बोलेंगे अना सूफ यानी मैंने देखा। अना का मतलब हुआ मैंने, और देखा को अरबी में सूफ बोलते हैं। अना सूफ यानी मैंने देखा को अरबी में अना सूफ बोलते हैं। मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती यानी मैंने दिया। अना का मतलब हुआ मैंने, और दिया को अरबी में आती बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर देना है उसे अरबी में आती बोलते हैं। अना आती यानी मैंने दिया को अरबी में अना आती बोलते हैं। मैं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हम का मतलब हुआ मैं समझ गया या मैं समझा, उसे अरबी में अना फ़हम बोलेंगे।
अना का मतलब हुआ मैं, और समझना को अरबी में फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम यानी मैं समझा। मैं बाहर गया था, मैं बाहर गया था, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह बर्रा। अना रोह बर्रा यानी मैं बाहर गया था। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है गया था, और बर्रा का मतलब हुआ बाहर। मैं बाहर गया था, उसे अरबी में अना रोह बर्रा बोलते हैं। क्या हाल है, क्या हाल है को अरबी में बोलेंगे कैफ हाल। कैफ हाल, कैफ का मतलब होता है क्या, और हाल का मतलब होता है हाल। क्या हाल है उसे अरबी में बोलेंगे कैफ हाल। कैफ हाल का मतलब हुआ क्या हाल है। क्या हाल है को अरबी में सुलोनिक भी बोलते हैं। क्या हाल है को अरबी में सुलोनिक भी बोला जाता है। सुलोनिक का मतलब हुआ क्या हाल है। सुलोनिक कहीं कहीं पे जो है सुलोनिक यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ के फाल होता है। के फाल का मतलब होता है क्या हाल है। अच्छा है, अच्छा है को अरबी में बोलते हैं तैब ज़ेन। तैब भी बोलते हैं और जेन भी बोला जाता है। जेन का मतलब हुआ अच्छा, और तैब का मतलब भी हुआ अच्छा। तो अच्छा है को अरबी में तैब या ज़ेन बोला जाता है। अभी खाना खा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन अखिल। अलहिन अखिल, अलहिन का मतलब हुआ अभी, और खाना खा रहा हूँ को अरबी में अखिल बोलते हैं। अखिल का मतलब हुआ खाना खा रहा हूँ। अलहिन अखिल यानी अभी खाना खा रहा हूँ। मुझे तनख्वाह चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना ए बी मास। अना ए बी मास, या आप बोल सकते हैं अना इबगा रातिब। अना इबगा रातिब। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है अभी, और रातिब का मतलब होता है तनख्वाह चाहिए। सॉरी, अना का मतलब हुआ मुझे, और इबगा का मतलब होता है चाहिए, और रातिब का मतलब हुआ तनख्वाह। अना इबगा रातिब यानी मुझे तनख्वाह चाहिए। अना एबी मास यानी मुझे तनख्वाह चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और मास का मतलब होता है तनख्वाह। अना एबी मास यानी मुझे तनख्वाह चाहिए। तो ये दोनों वर्ड जो है मिलाकर बोल सकते हैं, या आप एबी रातिब बोलिए या आप एबी मास बोलिए, ये दोनों वर्ड मिलाकर आप बोल सकते हैं। मुझे भूख लगी है, उसे अरबी में बोलेंगे अना जुआन। अना जुआन। अना जुआन का मतलब हुआ भूख लगी, जुआन का मतलब होता है भूख लगी है, अना का मतलब होता है मुझे। मुझे भूख लगी है, उसे अरबी में बोलेंगे अना जुआन। अना जुआन यानी मुझे भूख लगी है। अभी नहा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सब्बा। अलहिन सबा। अलहिन सब्बा का मतलब हुआ अभी नहा रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी, और नहाना को अरबी में सब्बा बोलते हैं। सब्बा का मतलब हुआ नहाना। अलहिन सब्बा यानी अभी नहा रहा हूँ। अलहिन सब्बा यानी अभी नहा रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह। अलहिन का मतलब हुआ अभी, और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। अलहिन रोह यानी अभी जा रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन एलाब। अलहिन एलाब। अलहिन का मतलब हुआ अभी, और खेलना को अरबी में एलाब बोलते हैं। तो अभी खेल रहा हूँ, उसे अरबी में अलहिन एलाब बोलते हैं। अलहिन एलाब यानी अभी खेल रहा हूँ। बाथरूम। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोलते हैं। बाथरूम जो होता है, टॉयलेट जो होता है, उसे अरबी में हम्माम बोला जाता है। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोलते हैं। अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। दिखाओ। दिखाओ या दिखाओ को अरबी में वर्नी बोलते हैं। वर्नी। देखो। देखो को अरबी में सुफ बोला जाता है। देखो को अरबी में सुफ बोला जाता है। सुफ का मतलब हुआ देखो। सोने जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेगा रोह नोम। रोह नोम। रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और नोम का मतलब होता है सोने। तो सोने जा रहा हूँ, उसे अरबी में रोह नोम बोलते हैं। ड्यूटी। ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। कोई भी आप ड्यूटी कर रहे हो, उसे अरबी में दवाम बोलेंगे। दवाम। मेरा ड्यूटी। मेरा ड्यूटी को अरबी में अना दवाम बोलते हैं। मेरा ड्यूटी यानी अना दवाम। अना दवाम का मतलब हुआ मेरा ड्यूटी। फ्रिज। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। खोलो। खोलो को अरबी में फिक्की बोलते हैं। फिक्की का मतलब होता है खोलो, या खोलना को अरबी में फिक्की बोला जाता है। फिक्की का मतलब हुआ खोलो। कोई भी चीज़ खोलना है, उसे अरबी में फिक्की बोलते हैं।
बंद कर दो, बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो। कोई भी चीज़ बंद करना है उसे अरबी में तफ़ी बोलेंगे। तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो। चालू करना, चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। सगल का मतलब हुआ चालू करना। चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। काम जानते हो, काम जानते हो उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल अरफ। सुगुल अरफ यानी काम जानते हो। सुगुल का मतलब होता है काम और जानते हो को अरबी में अरफ बोलते हैं। सुगुल अरफ यानी काम जानते हो। काम जानते हो उसे अरबी में सुगुल अरफ बोलते हैं। अभी काम करो, अभी काम करो उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सुगुल। अलहिन सुगुल, अलहिन का मतलब हुआ अभी और सुगुल का मतलब हुआ काम करो। तो अलहिन सुगुल यानी अभी काम करो। अभी काम करो को अरबी में अलहिन सुगुल बोलते हैं। तंबाकू, तंबाकू को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। तब्बाख का मतलब हुआ तंबाकू। कोई भी तंबाकू है उसे अरबी जो हम लोग खाते हैं सुरती बोलते हैं हम लोग यहाँ बिहार में, तो उसे अरबी में तब्बाख बोलते हैं। तब्बाख। तंबाकू को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। किसने बदला, किसने बदला उसे अरबी में बोलेंगे मीनू बदलेन। मीनू बदलेन होते हैं। जैसे मीनू का मतलब होता है किसने और बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। तो किसने बदला उसे अरबी में मीनू बदलेन बोलते हैं। मैंने बदला, मैंने बदला उसे अरबी में बोलेंगे अना बदलेन। अना बदलेन, अना का मतलब हुआ मैंने और बदला को अरबी में बदलेन बोलते हैं। मैंने बदला उसे अरबी में अना बदलेन बोलते हैं। अना बदलेन यानी मैंने बदला। और दूसरा है, और दूसरा है उसे अरबी में बोलेंगे बाद फी तानी। बाद फी तानी, बाद का मतलब हुआ और, फी का मतलब होता है, तानी का मतलब होता है दूसरा। और दूसरा है उसे अरबी में बाद फी तानी बोलते हैं। दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी। माफ़ी तानी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है उसे अरबी में माफ़ी तानी बोलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा साई। अना मर्रा साई। अना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। अना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। तो अना का मतलब हुआ मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत और खुश को अरबी में साई बोला जाता है। अना मर्रा साई यानी मैं बहुत खुश हूँ। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना हजीन। अना हजीन। अना हजीन का मतलब हुआ मैं दुखी हूँ। हजीन का मतलब हुआ दुखी। हजीन, हजीन, हजीन का मतलब हुआ दुखी। अना का मतलब हुआ मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हजीन बोलते हैं। मैंने सोचा, मैंने सोचा उसे अरबी में बोलेंगे अना फक्कर। अना फक्कर, अना का मतलब हुआ मैंने और सोचना को अरबी में फक्कर बोलते हैं। अना फक्कर यानी मैंने सोचा। अना फक्कर यानी मैंने सोचा। मैंने सोचा को अरबी में अना फक्कर बोलते हैं। मुझे लगा, मुझे लगा उसे अरबी में बोलेंगे अस अहसब। अहसब का मतलब हुआ मुझे लगा। अहसब का मतलब होता है मुझे लगा। मुझे लगा को अरबी में अहसब बोलते हैं। मैंने लिया, मैंने लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना यादुख। अना यादुख का मतलब हुआ मैंने लिया। अना का मतलब हुआ मैंने और लिया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख, अना यादुख यानी मैंने लिया। मैंने लिया को अरबी में अना यादुख बोलते हैं। मैंने देखा, मैंने देखा उसे अरबी में बोलेंगे अना सुफ। अना सुफ। अना सुफ यानी मैंने देखा। मैंने देखा को अरबी में अना सुफ बोलते हैं। मैंने दिया, मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। अना आती। अना का मतलब हुआ मैंने, दिया को अरबी में आती बोलते हैं। अना आती यानी मैंने दिया। अना का मतलब हुआ मैंने और देना को अरबी में आती बोलते हैं। मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। मैं समझा, मैं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हाम। अना फ़हाम। अना का मतलब हुआ मैं और समझना को अरबी में फ़हाम बोलते हैं। अना फ़हाम का मतलब हुआ मैंने समझा या मैं समझा उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम का मतलब हुआ मैं समझा। अना फ़हम यानी मैं समझा। मैं को अरबी में आना बोलते हैं और समझना को अरबी में फ़हम बोलते हैं। मैं बाहर गया था। मैं बाहर गया था उसे अरबी में बोलेंगे अना रुख बर्रा। अना रुख बर्रा यानी मैं बाहर गया था।
انا کا مطلب ہوا میں، روح کا مطلب ہوتا ہے گیا تھا، اور برا کا مطلب ہوا باہر۔ میں باہر گیا تھا، اسے عربی میں بولیں گے انا روح برا۔ میں پہلے اندر آیا، اسے عربی میں بولیں گے انا قبل داخل، انا قبل داخل۔ انا کا مطلب ہوا میں، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور داخل کا مطلب ہوتا ہے اندر آیا۔ میں پہلے اندر آیا، اسے عربی میں انا قبل داخل بولتے ہیں۔ میں نے بولا، میں نے بولا، اسے عربی میں بولیں گے انا کلم، انا کلم۔ انا کلم کا مطلب ہوا میں نے بولا، انا کا مطلب ہوا میں نے، اور بولا کو عربی میں کلم بولتے ہیں۔ انا کلم یعنی میں نے بولا۔ میں لایا ہوں، میں لایا ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا جیب، انا جیب یعنی میں لایا ہوں۔ انا کا مطلب ہوا میں، اور لایا کو عربی میں جیب بولتے ہیں۔ انا جیب یعنی میں لایا ہوں۔ بھروسہ، بھروسہ کو عربی میں اعتماد بولتے ہیں۔ بھروسہ، بھروسہ کو عربی میں اعتماد بولتے ہیں۔ باہر رکنا، باہر رکنا کو عربی میں وقف برا بولتے ہیں۔ وقف برا یعنی باہر رکنا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اور برا کا مطلب ہوتا ہے باہر۔ باہر رکنا کو عربی میں وقف برا بولتے ہیں۔ پتہ ہے یا معلوم ہے کو عربی میں عرف بولا جاتا ہے۔ پتہ ہے کو عربی میں عرف بولا جاتا ہے۔ عرف کا مطلب ہوا پتہ ہے۔ کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو پتہ ہے، یا کسی سے بولنا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تو آپ بول سکتے ہیں ایوہ انا معلوم، یا ایوہ انا عرف۔ ایوہ انا عرف یعنی مجھے پتہ ہے، یعنی مجھے معلوم ہے۔ تو آپ پتہ ہے کو عربی میں عرف بولتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، اسے عربی میں بولیں گے انا عرف، انا عرف۔ انا کا مطلب ہوا مجھے، عرف کا مطلب ہوتا ہے معلوم۔ عرف یعنی انا عرف یعنی مجھے معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے کو عربی میں انا عرف بولتے ہیں۔ جاؤ، جاؤ کو عربی میں روح بولتے ہیں۔ روح کا مطلب ہوا جانا۔ جانا کو عربی میں روح بولتے ہیں۔ روح کا مطلب ہوا جاؤ، جانا۔ جاؤ کو عربی میں روح بولتے ہیں، یا جاؤ یا جانا کو عربی میں روح بولا جاتا ہے۔ دیکھو، دیکھو کو عربی میں شوف بولتے ہیں۔ دیکھو یا دیکھنا کو عربی میں شوف بولا جاتا ہے۔ شوف کا مطلب ہوا دیکھو۔ کوئی بھی چیز کو اگر دیکھنا ہے یا کسی کو بھی دیکھنا ہے، اسے عربی میں آپ شوف بولتے ہیں۔ دیکھو کو عربی میں شوف بولا جاتا ہے۔ کہاں، کہاں کو عربی میں وین بولا جاتا ہے۔ کہاں کو عربی میں وین بولا جاتا ہے۔ وین کا مطلب ہوا کہاں۔ کہاں جیسے کوئی بھی بولتے ہیں نا کہ کہاں ہے، وین، وین، وین کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ کہاں کو عربی میں وین بولتے ہیں۔ گھر میں یا باہر، گھر میں یا باہر کو عربی میں بیت ولا برا بولتے ہیں۔ بیت ولا برا بولتے ہیں۔ بیت کا مطلب ہوا گھر، ولا کا مطلب ہوا میں، برا کا مطلب ہوتا ہے باہر۔ گھر میں یا باہر کو عربی میں بیت ولا برا بولتے ہیں۔ گھر میں یا باہر کو عربی میں بیت ولا برا بولتے ہیں۔ بعد میں لانا، بعد میں لانا کو عربی میں بعدین جیب بولتے ہیں۔ بعدین جیب یعنی بعد میں لانا۔ بعدین کا مطلب ہوا بعد میں، جیب کا مطلب ہوتا ہے لانا یا دینا۔ دینا کا مطلب بھی جیب ہوا، تو بعد میں دینا یا بعد میں لانا کو عربی میں بعدین جیب بولا جاتا ہے۔ وہ بھی آیا ہے، وہ بھی آیا ہے، اسے عربی میں بولیں گے ہوا بعد ایزی، ہوا بعد ایزی۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، بعد کا مطلب ہوتا ہے بھی، آیا ہے کو عربی میں ایزی بولتے ہیں۔ ہوا بعد ایزی یعنی وہ بھی آیا ہے۔ وہ بھی آیا ہے، اسے عربی میں ہوا بعد ایزی بولتے ہیں۔ وہ ساتھ میں آیا ہے، اسے عربی میں ایزی سوا سوا بولتے ہیں۔ ایزی سوا سوا کا مطلب ہوا وہ ساتھ میں آیا ہے۔ ایزی کا مطلب ہوتا ہے آیا ہے، اور سوا سوا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں۔ وہ ساتھ میں آیا ہے، اسے عربی میں ایزی سوا سوا بولتے ہیں۔ نیا ہے، نیا ہے کو عربی میں فی جدید بولا جاتا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے، اور جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ تو نیا ہے کو عربی میں فی جدید بولتے ہیں۔ فی جدید یعنی نیا ہے۔ اس کو پتہ ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں ہوا عرف، ہوا عرف یعنی اس کو پتہ ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ کو عربی میں بولتے ہیں صبح الخیر۔ صبح الخیر کا مطلب ہوا گڈ مارننگ۔ گڈ کا مطلب ہوتا ہے الخیر، اور مارننگ کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ صبح، صبح الخیر کا مطلب ہوا گڈ مارننگ۔
गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह अल खैर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर भी बोलते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और नूर का मतलब होता है गुड। गुड मॉर्निंग यानी सुबह नूर। गुड मॉर्निंग को अरबी में सुबह नूर बोलते हैं और सुबह अल खैर भी बोलते हैं। अभी खाना खा रहा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन अखिल। अलहिन अखिल इसका मतलब हुआ अभी खाना खा रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी और खाना खा रहा हूँ को अरबी में अखिल बोलते हैं। अलहिन अखिल यानी अभी खाना खा रहा हूँ। अभी नहा रहा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन सबाब। अलहिन सबाब। अलहिन सबाब का मतलब हुआ अभी नहा रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी और सबाब का मतलब होता है नहा रहा हूँ। नहाने को अरबी में सबाब बोलते हैं। अभी नहा रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन सबाब बोलते हैं। अभी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह। अलहिन का मतलब हुआ अभी और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। अभी जा रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन रोह बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। अलहिन रोह इसका मतलब हुआ अभी जा रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन एलाब। अलहिन एलाब इसका मतलब हुआ अभी खेल रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी, एलाब का मतलब होता है खेल रहा हूँ। अभी खेल रहा हूँ उसे अरबी में अलहिन एलाब बोलते हैं। अलहिन एलाब यानी अभी खेल रहा हूँ। खेलने को अरबी में एलाब बोलते हैं। अभी बाथरूम में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन हम्माम। अलहिन हम्माम। अलहिन का मतलब हुआ अभी और हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। अभी बाथरूम में हूँ उसे अरबी में अलहिन हम्माम। हम्माम का मतलब हुआ बाथरूम। अलहिन हम्माम यानी अभी बाथरूम में हूँ। अभी देखता हूँ। अभी देखता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सुफ। अलहिन सुफ इसका मतलब हुआ अभी देखता हूँ। कोई भी चीज़ को देखना है उसे अरबी में सुफ बोलते हैं। देखता हूँ को अरबी में सुफ बोलते हैं और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। तो अलहिन सुफ इसका मतलब हुआ अभी देखता हूँ। अभी देखता हूँ को अरबी में अलहिन सुफ बोलते हैं। अभी सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह नोम। अलहिन रोह नोम। अलहिन का मतलब हुआ अभी, रोह का मतलब हुआ जा रहा हूँ, नोम का मतलब होता है सोने। अभी सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह नोम। अलहिन रोह नोम इसका मतलब हुआ अभी सोने जा रहा हूँ। ड्यूटी जा रहा हूँ। ड्यूटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह दवाम। अना रोह दवाम। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। अना रोह दवाम इसका मतलब हुआ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह दवाम। फ्रिज में रख दो उसे अरबी में बोलेंगे हत्ती तल्लाज़ा। हत्ती तल्लाज़ा। हत्ती का मतलब होता है रख दो और तल्लाज़ा का मतलब होता है फ्रिज। फ्रिज में रख दो उसे अरबी में हत्ती तल्लाज़ा बोलते हैं। हत्ती तल्लाज़ा इसका मतलब हुआ फ्रिज में रख दो। आग जला दो। आग जला दो उसे अरबी में बोलेंगे फिक्की नार। फिक्की नार। फिक्की का मतलब होता है जला दो और नार का मतलब होता है आग। फिक्की नार इसका मतलब हुआ आग जला दो। आग जला दो उसे अरबी में फिक्की नार बोलते हैं। आग बंद कर दो। आग बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी का मतलब हुआ बंद कर दो और नार का मतलब हुआ आग। आग बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी नार बोलते हैं। तफ़ी नार यानी आग बंद कर दो। काम जानते हो। काम जानते हो उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल अरफ। सुगुल अरफ। सुगुल का मतलब होता है काम, अरफ का मतलब होता है जानते हो। सुगुल अरफ इसका मतलब हुआ काम जानते हो। काम जानते हो को अरबी में सुगुल अरफ बोलते हैं। अभी काम करो। अभी काम करो उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन सुगुल। अलहिन सुगुल। अलहिन का मतलब हुआ अभी और काम करना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। अलहिन सुगुल इसका मतलब हुआ अभी काम करो। अभी काम करो को अरबी में अलहिन सुगुल बोलते हैं। घर पर हूँ। घर पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बल बेत मौजूद। बल बेत मौजूद।
बल बेत का मतलब होता है घर पर और मौजूद का मतलब होता है हूँ। घर पर को अरबी में बल बेत बोलते हैं और मौजूद का मतलब हुआ हूँ। हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। घर पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बल बेत मौजूद। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। दवाम, दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं उसे अरबी में दवाम बोला जाता है। दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा बोला जाता है। तल्लाजा का मतलब हुआ फ्रिज। जो जिस फ्रिज में हम लोग ठंडा पानी रखते हैं उसे अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। तल्लाजा का मतलब हुआ फ्रिज। आग, आग को अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। नार का मतलब हुआ आग। जो आग लग जाता है उसे अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्लाह बोलते हैं। लाइटर को अरबी में वल्लाह बोला जाता है। वल्लाह का मतलब हुआ लाइटर। सीढ़ी, सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। कोई भी सीढ़ी हो उसे अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। जीना, जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज, दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छज्जा यानी जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है ना उसे अरबी में, छज्जा को हिंदी में जीना बोलते हैं तो उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छत, छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। जो छत होता है उस छज्जा के ऊपर जो छत होता है उसे अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। घर, घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत का मतलब हुआ घर। घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत, बेत का मतलब हुआ घर। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। गुरफा का मतलब हुआ कमरा। कोई भी एक कमरा है, एक रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। एक रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है। ऊपर, ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग, फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ को अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है उठाना और फॉग का मतलब होता है ऊपर। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है ऊपर और फॉग का मतलब होता है उठाना। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। पैसा कट गया, पैसा कट गया उसे अरबी में बोलते हैं इदफा फ्लूस। इदफा फ्लूस यानी कटने को अरबी में इस इदफा बोलते हैं और पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। इदफा फ्लूस यानी पैसा कट गया। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। सिक्कीन का मतलब हुआ चाकू। जो चाकू होता है, हम लोग आलू प्याज या कुछ भी काटते हैं उसे अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। काटना, काटना को अरबी में गस्सी बोलते हैं। गस्सी का मतलब हुआ काटना। कोई भी चीज़ काट रहे हैं उसे अरबी में गस्सी बोलेंगे। गस्सी का मतलब हुआ काटना। धोना, धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। गस्सिल का मतलब हुआ धोना और गस्सी का मतलब हुआ काटना। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। कोई भी गाड़ी हो उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। बाइक को छोड़कर और छोटा जो गाड़ी होता है चार चक्का उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। चलाना, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। कोई भी काम करना है उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं तो गाड़ी चलाना भी सुगुल होता है। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सैयारा सुगुल यानी गाड़ी चलाना। तो गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब होता है चलाना। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। मोबिल बदलना, मोबिल बदलना को अरबी में बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन का मतलब हुआ बदलना और जेत का मतलब हुआ तेल। तो बदलेन जेत का मतलब हुआ तेल बदलना या मोबिल बदलना। बदलना, बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। बदलेन, बदलेन का मतलब हुआ बदलना। बदलेन का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ बदल रहे उसे अरबी में बदलेन बोलते हैं। दूसरा लाओ, दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा लाओ को अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ और तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं।
जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी तानी यानी दूसरा नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है उसे अरबी में माफ़ी तानी बोलते हैं। लाओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाना, कोई भी चीज़ लेकर आना है उसे अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ, कोई भी चीज़ लाओ उसे अरबी जीब सैयारा यानी गाड़ी लाओ। तो ऐसे ही होता है, जीब का मतलब होता है लाना। तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब होता है लाए हो। तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। आना का मतलब हुआ मैं, तज़कर का मतलब हुआ याद किया और वाजिद का मतलब होता है बहुत। मैं बहुत याद किया उसे अरबी में बोलेंगे आना तज़कर वाजिद। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा। इसका मतलब हुआ गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं और आता है को अरबी में अर्फ बोला जाता है। गाड़ी चलाना आता है उसे अरबी में बोलते हैं अर्फ सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाने आता है। गाड़ी चलाने आता है उसे अरबी में अर्फ सुगुल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी चलाओ को अरबी में सुगुल सैयारा बोलते हैं। सुगुल सैयारा यानी गाड़ी चलाओ। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब हुआ चलाना। गाड़ी चलाओ उसे अरबी में सुगुल सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी चलाओ। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। इंत का मतलब हुआ तुम, खौफ का मतलब होता है डर और वाजिद का मतलब होता है बहुत। तुम बहुत डरते हो उसे अरबी में इंत खौफ वाजिद बोलते हैं। इंत खौफ वाजिद यानी तुम बहुत डरते हो। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद। इंत का मतलब हुआ तुम, माई का मतलब होता है नहीं, जीब का मतलब होता है लाया और जदीद का मतलब होता है नया। तुम नया नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं इंत माई जीब जदीद यानी तुम नया नहीं लाया। अगर कोई भी चीज़ आपको नया लाना है तो आपका कपिल बोलेगा तुम नया नहीं लाया, ये चीज़ ये पुराना है, तो उसे अरबी में बोलेगा इंत माई जीब जदीद यानी यह सामान मतलब जो भी सामान लेकर आइएगा, सामोली ज़्यादा मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं जदीद लाने के लिए, एकदम नया ताज़ा लेकर आने के लिए, तो उसे बोलेंगे जदीद। इंत माई जीब जदीद यानी तुमने नया नहीं लाया। तुम क्या लेंगे, तुम क्या ले गए उसे अरबी में बोलते हैं इंत सुनो या दुख। इंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, या दुख का मतलब होता है ले गए। या दुख का मतलब होता है ले गए, या कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में या दुख बोलते हैं। तुम क्या ले गए उसे अरबी में इंत सुनो या दुख बोलते हैं। इंत सुनो या दुख यानी तुम क्या ले गए। यह काम बहुत है, यह काम बहुत है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई ये काम बहुत है मेरे पास, मतलब मुझे नहीं हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, सुगुल का मतलब होता है काम और वाजिद का मतलब होता है बहुत। यह काम बहुत है उसे अरबी में हादा सुगुल वाजिद बोलते हैं। हादा सुगुल वाजिद यानी यह काम बहुत है। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ को अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बर्रा का मतलब होता है बाहर और हूँ को अरबी में मौजूद बोलते हैं। बाहर हूँ उसे अरबी में बर्रा मौजूद बोलते हैं। बाहर क्यों हो या क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। लेश बर्रा, लेश का मतलब होता है क्यों और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर क्यों हो, कोई बोलता है ना आपका कपिल कि तुम बाहर क्यों हो, अंदर आ जाओ, उसे अरबी में लेश बर्रा दखिल बेत बोलेंगे। बाहर क्यों हो, अंदर आओ, तो उसे अरबी में बोलेंगे लेश बर्रा दखिल, जुआ भी बोल सकते हैं, दखिल जुआ या दखिल बेत बोल सकते हैं। बाहर क्यों है उसे अरबी में लेश बर्रा बोलेंगे। तो व्यस्त को अरबी में मशगूल बोला जाता है। कंजूस को अरबी में बखील बोला जाता है।
कंजूस को अरबी में बखील बोला जाता है। बखील का मतलब हुआ कंजूस। कंजूस को अरबी में बखील बोला जाता है। यह आदमी कंजूस है, उसे अरबी में हादा नफर बखील बोला जाता है। हादा का मतलब होता है यह, नफर का मतलब हुआ आदमी और बखील का मतलब हुआ कंजूस। हादा नफर बखील यानी यह आदमी कंजूस है। यह का मतलब, यह को अरबी में हादा बोलते हैं, आदमी को अरबी में नफर बोलते हैं, कंजूस को अरबी में बखील बोलते हैं। हादा नफर बखील यानी यह आदमी कंजूस है। तुम कंजूस हो, उसे अरबी में इंत बखील बोलते हैं। तुम कंजूस हो, उसे अरबी में इंत बखील यानी तुम कंजूस हो। इंत का मतलब हुआ तुम, कंजूस को अरबी में बखील बोलते हैं। इंत बखील यानी तुम कंजूस हो। कंजूस को अरबी में बखील बोला जाता है। इंत का मतलब हुआ तुम कंजूस हो, उसे अरबी में इंत बखील। मैं कंजूस हूँ, आना बखील। वो कंजूस है, हुआ बखील। तो आप ऐसे जोड़कर बना सकते हैं। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। गरीब आदमी जो होते हैं उसे अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। गरीब आदमी को अरबी में मिस्कीन नफ़र बोलते हैं। मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी। मैं गरीब हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना मिस्कीन। अना मिस्कीन, अना का मतलब हुआ मैं, मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब। मैं गरीब हूँ, अना मिस्कीन। वह गरीब है, उसे अरबी में बोलिएगा हुआ मिस्कीन। हुआ मिस्कीन, हुआ का मतलब हुआ वह और गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। हुआ मिस्कीन यानी वह गरीब है। तो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे अरबी शब्द जो है जोड़कर बना सकते हैं, जिससे आपको अरबी बोलने में आसानी होगी। यह आदमी गरीब है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर मिस्कीन। हादा नफर मिस्कीन यानी यह आदमी गरीब है। यह को अरबी में हादा बोलते हैं, आदमी को अरबी में नफर बोलते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन बोला जाता है। यह आदमी गरीब है, उसे अरबी में हादा नफर मिस्कीन बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब हुआ बाय बाय।